नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पोस्टर वार हो, जुबानी जंग हो या थप्पड़ पॉलिटिक्स, हर दिन कुछ नया सामने आ रहा है। अब इस सियासी तूफान में एक और विवाद राशिदी द्वारा डिंपल यादव को लेकर की गई अभद्र टिप्पणी ने एक नया मोड़ ले लिया है। राशिदी ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्हें लगातार गालियां दी जा रही है, लोकेशन पूछी जा रही है और ये सब कुछ अखिलेश यादव के इशारे पर हो रहा है। लोगों का कहना है कि नेताओं को चुनाव में मुद्दों की बात करनी चाहिए, ना कि व्यक्तिगत टिप्पणियों और भाषा के स्तर पर गिरना चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट शिवशंकर यादव के साथ। जहाँ एक तरफ जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे राजनीति गर्माती चली जा रही है। चाहे वो मुद्दा पोस्टर वार हो या चाहे थप्पड़ वार हो, हर चीज पे राजनीति इतनी गर्म हो चुकी है। अभी समझने वाली ये बात है कि आखिर में एक छोटा सा बयान जो रशीदी ने दिया, उसको लेकर राजनीति में पूरा भूचाल आया हुआ है। उसी बात करने के लिए मेरे साथ आज लखनऊ वासी हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूँ, क्या ये थप्पड़ वार हो चाहे कोई बात अभद्र भाषा हो, इससे क्या सही है क्या गलत है? मेरे साथ बात करने के लिए खुद एक है। आप बताइए, जिस तरह से रशीदी ने एक बयान दिया एक महिला को लेकर, समाज महिला को लेकर, क्या वो सही है? बहुत धन्यवाद आपको। आपने ये सवाल जो पूछा है, रशीदी का बयान किसी सूरत से सही नहीं कहा जा सकता, लेकिन उसके साथ ही मुझे ये भी कहना है कि जिन लोगों ने उस पर थप्पड़ वार किया है, बजाय इसके कि वो मौका देते श्रीमान अखिलेश जी को कि जिनकी पत्नी के लिए ये इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, उसका कोई वो इलाज करते जो ज्यादा अच्छा होता, बजाय इसके कि जिस व्यक्ति ने इसके लिए कदम उठाया, थप्पड़ लगाया, उसी को उन्होंने पार्टी से बाहर निकाल दिया। जबकि वो सारे जहां को लेकर के सुझाव देते रहते हैं कि किसी के लिए किसी की ऐसी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होगी, किसी की ये नहीं होगा, जबकि उनको अपने कार्यकाल के जितने भी गलत कार्य हुए हैं उनके विषय पर ध्यान नहीं जाता है। चाहे वो झांसी का हो, चाहे वो मुरादाबाद का हो, चाहे वो मेरठ कांड हो, इतने कांड है उनके कार्यकाल के कि उनको गिनाना शायद मुश्किल है। उंगलियों पर तो हो ही नहीं सकता, पूरी किताब भर जाएगी। लेकिन जहां बात आप थप्पड़ कांड की कहते हैं, तो जब रशीदी ने गलत बात कही थी तो उसके लिए सबसे पहले अखिलेश जी को विरोध करना चाहिए था, श्रीमती डिंपल जी को विरोध करना चाहिए। उसमें किसी ने विरोध नहीं किया। अगर उनकी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने विरोध कर दिया, उसको भी उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, जो बिल्कुल कतई गलत किया। इस बात के लिए उनको सोचना चाहिए कि ये जो व्यक्ति उनके लिए कर रहा है, उनके सम्मान के लिए उसने हाथ उठाया, उसको पार्टी से निकाल दिया, जो कतई गलत है। तो ये थे, और मेरे कुछ जानने वाले लोगों से मैं बात करता हूँ। आप बताइए, एक लेडीज मस्जिद जाती है, जबकि मस्जिद में जाना लेडीज को अलाउ नहीं है, तो फिर उसको अलाउ क्या कैसे गया? इसके बारे में तो हमें नहीं बता। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज। मोहम्मद फैज जी, ये बताइए कि जब लेडीज को अलाउ नहीं, तो फिर आखिर में किस हैसियत से वो पहुंची और उनको जाने की इजाजत किसने दिया? इससे क्या कहेंगे? मेरा भाई, तुम मेरी तरफ से नहीं आ रहे, रहने दो उनके बाद। चलिए, इससे बताइए कि एक सम्मानित महिला है, उसको जबकि महिलाओं को मस्जिद में जाना अलाउ नहीं है, तो क्या इस पे जो वहाँ के मौलवी या मुतल्ली थे उनको रोकना ही नहीं चाहिए? हाँ, जैसा आपका कहना है, ये बात तो सही है कि महिलाओं का जाना रोकते हैं लोग, कहते हैं कि मस्जिद में महिलाएं नहीं जाती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी को कि अगर वो अपनी ही महिला की सुरक्षा और वो नहीं कर सकते हैं, तो सम्मान नहीं कर सकते हैं, तो दूसरी महिलाओं का सम्मान कैसे करेंगे? अगर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर इसका क्या अर्थ रह जाएगा? क्योंकि लोग जो है, उनके विरोधी जो लोग होंगे, इस बात को उठाएंगे और उठाना भी चाहिए। ये गलत बात। और हमारे पास समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता, इनसे मैं जान लेता हूँ, इनका क्या कहना है। रशीदी तो ये कह रहे हैं कि सब समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश जो मुखिया है वो करवा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से, क्या कहेंगे आप? भैया देखो, इस बारे में मुझे कुछ मालूमात नहीं है। जैसे गवर्नमेंट से और छोटे जो उनके कार्यकर्ता हैं, हर रोजी रोजगार पे ध्यान दे। नहीं, उनके बीवी के बारे में कहा गया, तो क्या सफाई देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी? भाई हमें इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। बस हमें ये मालूम है कि जनता को रोजी रोजगार मिले और काम मिले, बस। तो क्या गुजारिश है? तो क्या भाजपा के राज में रोजी रोटी नहीं मिल रही है? कम मिल रही है। कम मिले? किस तरह से कम मिले? कुछ बताने काम करेंगे हमारी जनता को? कुछ काम कम हुए हैं, बाकी सब कुछ सही है, बस थोड़ा सा और ध्यान दे दे। हमारे साथ और बीजेपी के नेता, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ। ये बताइए कि आपकी बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विश्वास,
लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा कि आपको सिर्फ धरातल पे काम नहीं हो रहा है, सिर्फ काफी उसमें हो रहा है काम? नहीं, जो ये ऐसी बातें कर रहे हैं वो पिछले कार्यकाल में देख चुके हैं, समझे। और माननीय अपर्णा यादव जी के खिलाफ जो बोले हैं मौलाना जी, अखिलेश जी को सख्त से सख्त इस पे कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपर्णा यादव जी की नहीं, डिम्पल यादव जी के। तो क्या लगता है, ये सही किया है गलत किया उन्होंने? बहुत गलत है। तो आपको ये नहीं लगता है कि जब मस्जिद में घुसने की इजाजत नहीं है तो वो घुसने किसके आदत से घुसने दिया? क्या ये राजनीति है, क्या है ये? देखिए, ये सब राजनीति है, समझे, वोट बैंक के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। हमारे पास और जनता है, मैं उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में क्या होना चाहिए। आप बताइए कि ये राजनीति कहाँ जा रही है? पोस्टर वार, थप्पड़ वार, जुबानी वार, क्या इस पे चुनाव लड़ेंगे? ये केवल जवानी जमा खर्च है, बाकी सब चुनाव का स्टंट है ये सब, बाकी कुछ नहीं है। इसके पीछे आदमी सब कुछ अपनी दांव पे लगा देता है, ना वो पत्नी देखता है ना परिवार देखता है। रशीदी साहब निजी चैनल में जाते हैं और थप्पड़ खा जाते हैं, उसके बाद रशीदी का बयान एक आता है कि ये अखिलेश यादव के कहने पे उनके गुंडे हैं, उनको माँ बहन के रशीदी साहब भी मिले हुए हैं, सारी चीजें हैं, और सब उन्हीं के साथ, उन्हीं के इशारों पे सारे काम हो रहे हैं। रशीदी साहब किसी बीजेपी से मिलेंगे? नहीं, सपा से मिले हैं सब। हाँ, सब उन्हीं का थप्पड़ कांड सब उन्हीं का चल रहा है, सारी चीजें उन्हीं के साथ हैं। अच्छा, मतलब आपके कहने का मतलब ये सब एक ही चीज है, कुछ नहीं है, ये कोई दिखावा नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये जो कांड हो रहे हैं ये सब जो सपा से निकाला गया है वो भी सब उसी में शामिल है। सब ये राजनीति है, सब ये राजनीति है। हाँ। तो देखिए, कुछ लोगों का कहना है कि ये राजनीति है और ये चलता रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये तब खड़ा होता है कि जब लगातार पोस्टर वार और उसके बाद जुबानी वार, उसके बाद फिर अगर थप्पड़ वार। लेकिन वहीं रशीदी जो है, उनका सिर्फ एक ही सवाल पूछना है कि अगर इनको, सबसे बड़ा सवाल उनका यही, और आज उन्होंने एक वीडियो जारी करके ये कहते हैं कि हमें अखिलेश के गुंडों से रोज धमकियां मिले, माँ बहन की गालियां मिले, तो ये अखिलेश के इशारे पे हो रहा है। क्या ये सही बात है? संभव है कि हो सकता है ऐसे ही उनके इशारे पे हो रहा हो, लेकिन पूर्णतः जानकारी तो हमें भी नहीं है इस विषय में। आपका क्या कहना है इसको? ये चीज तो देखिए ऐसी है कि वो धमकी मिल रही है और हम ऐसे कह रहे हैं वहाँ आसमान गिरने वाला था। अरे, अगर आपको धमकी मिल रही है उसका कोई प्रमाण दीजिए, जनता को पता चले। ऐसे हवाई तो सिर्फ चुनावी स्टंट कहा जा सकता है। या तो वो बीजेपी ने उनको अपने पाले में कर लिया है और वो अब सपा के खिलाफ ही जाकर के वो इस तरह का स्टंट दे रहे हैं कि नहीं साहब, सपा वालों ने मरवाया है और हम तो ये कर रहे हैं। हो सकता है, देखिए ये राजनीति है, इसमें कुछ भी संभव है। आपने तो बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे, पहले राजनीति कुछ और थी और आज की राजनीति में क्या अंतर देख रहे हैं आप अपने आप को? अरे, ये प्रश्न तो आपने ऐसा कर दिया, यक्ष प्रश्न है। इसका उत्तर इतना विस्तृत है कि शायद यहाँ 2 शब्दों में कह पाना बहुत मुश्किल है। वो राजनीति अपने उसूलों की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति हुआ करती थी। आज के वक्त में उसूल और सिद्धांत लोगों ने घर पे पुड़िया में बांध के रख दिए हैं। कोई उसूल नहीं, कोई सिद्धांत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जो मेरे लिए अच्छा है वही सही है। इसलिए सिद्धांतों की बात करना इस समय किसी भी पार्टी के लिए सिद्धांतों की कोई राजनीति नहीं है। जिस तरह से लगातार देखा जाए कि कहीं न कहीं इस बात को लेकर के पूरे राजनीति में भूचाल आया हुआ है, और मैं बात करने के लिए और लोग मेरे साथ में, उनसे एक बार और फिर वापस जाता हूँ, आपके पास आता हूँ भाई साहब। जैसे अभी हमने बात की थी कि राजनीति, पहले राजनीति व्यवहार पे लड़ी जाती थी, सम्मान पे लड़ी जाती थी, और आज की राजनीति की अगर बात की जाए उसको कैसे देखते हैं? आज की राजनीति व्यवहार तो उस पर नहीं लड़ी जाती है। आज की राजनीति खाली परिवारवाद और बाकी विवादों पे लड़ी जाती है। आज की राजनीति जो है, पहले की राजनीति और आज की राजनीति जमीन आसमान का अंतर हो गया है। अगर बात की जाए तो आज की राजनीति की अगर बात की जाए तो हमें ये लग रहा है सिर्फ जुबानी जंग लड़ लो या बटुए में भर के दे दो। आपको नहीं लगता है कि आज लाठी और बल और दल से? हाँ, आज के दौर में बेईमानी की राजनीति है। अब वो राजनीति पहले वाली नहीं थी कि जो ईमानदारी से चलती थी। चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे समाजवादी गवर्नमेंट हो, हर आदमी अपने पाले व जीतने के लिए, अपनी कुर्सी पाने के लिए सब कुछ कर सकता है। यानी कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकता है। तो देखिए, ये भाई साहब बिल्कुल सटीक जवाब दिए हैं कि राजनीति अब ऐसी हो गई कि राजनीति करने के लिए कुछ भी हद तक आदमी गुजर सकता है। इसी पे और मेरे साथ एक और है, ये बताइए, आप सम्मानित आदमी हैं,
जिस तरह से ये भूचाल आया हो राजनीति में, ये कब शांत होगा? क्या चुनाव बाद? हमारे भाई ने कहा कि गरीबी है, ये मोदी जी योगी जी ने राशन सबको दे रहे हैं और महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं। कहाँ से गरीबी आ रही है भाई? हर आदमी तो अमीर है, कौन गरीब है? सबको राशन और रोटी रोजी सबको मिल रही है। समाजवादी तो कह रही है कि सिर्फ लालीपाप दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी तो वो कहती रहेगी, वो तो उनको कुछ मुद्दा चाहिए, उनको मुद्दा तो है ही नहीं कोई, तो वो तो उनको मुद्दा मिलना ही चाहिए। और एक बयान और आया है मेरे साथ, और हैं कुछ महिलाएं, उनसे मैं पूछ लेता हूं कि उनका क्या कहना है इस रूप पे। आप एक महिला हैं और जो अभी महिला के लिए एक आपत्तिजनक बयान आया हुआ था जिसको रसीदी ने दिया था डिम्पल यादव के खिलाफ, आप भी एक महिला हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये तो वही देखिए उनके पार्टी वाले लोग कैसे हैं, इसमें तो हम लोग कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। जब देखिए आप जैसा सांप पालोगे तो वो आपके घर को पहले काटेगा, बेसिक चीज है। तो ये तो चीज आनी ही थी, और अब भी अगर वो लोग नहीं बोले तो फिर वो एक तरफा राजनीति वो खुद कर रहे हैं अपने साथ। नहीं, डिम्पल तो इस पे कह रहे हैं कि बीजेपी अपना देखे, एक घटना के बारे में जिक्र कर रही हैं, तो फिर वो अपने कैरेक्टर ही को आवाज दे रही है, उसका कोई मतलब सोल्यूशन नहीं है। फिर वो राजनीति नहीं, वो सिर्फ अपना वोट देख रही है, तो वोट देखोगे तो आगे कुछ नहीं हो सकता। मैं राजनीति से हट के अगर आपसे एक बात पूछूं कि जिस तरह से एक सम्मानित महिला को अपमानित किया, जिस तरह के कपड़े को लेकर के या उसको लेकर के अभद्र टिप्पणी की बोली गई, उस पर आपका क्या कहना? क्योंकि आप भी एक महिला है, इसलिए सवाल लाजिम बनता है। इस चीज पे तो मैं सिंपल सी बात यही कहना चाहती हूँ कि ये उन बोल जो कहते हैं कि मतलब कि मस्जिद के लोग कभी गलत नहीं बोलते हैं, गलत नहीं कहते हैं, और बीजेपी में आज तक लड़कियों के मुँह से ये सुनने में आया कि वो सेफ है। मैंने आज तक में भी इंटरव्यू दिया था जब बीजेपी के चुनाव स्टार्टिंग में चल रहे थे, तब हम लोग का मेन मोटिव यही था कि फीमेल सिक्योरिटी और बॉन्डेशन क्या है। तो जब सिक्योरिटी और बॉन्डेशन पे बात आई तो तब बात ये हो गई कि सिर्फ बीजेपी की सरकार में ऐसा है, ये इनकी तरफ की पार्टी के लोगों का कहना था। मगर अभी इन्हीं में जो चीज़ इन्होंने कही वो चीज़ खुद ही सामने आ गई है, और लेडीज उसी चीज़ को आज देखें कि किसमें महिलाएं, जब उनकी खुद की महिलाएं नहीं सेफ है तो यहाँ से अपनी कैसे करेंगे वो। तो बीजेपी में खुद की महिलाएं भी सेफ है और औरों की भी सेफ है, तो ये चीज़ पब्लिक देखे। मेरे साथ और कुछ लोग बात करने के लिए मैं उनसे बात कर ले रहा हूँ। लेकिन ये बताइए, जिस तरह से महिला मस्जिद में जाती है जबकि मस्जिद में अलाउ नहीं है, तो आखिर में इसका जिम्मेदार किसको माने? जो मौलवी जो अंदर जाने दिया महिला को, उसको मान रहे हैं, या एक बड़ा नेता होने के लिए उसको अंदर बैठा दिया गया उसको मानते हैं, या रसीदी ने जो बात कही अब टिप्पणी बात को उसको मानते, किसको? ये मुझे लग रहा है कि एक षड्यंत्र के तहत हुआ है जिसमें आ रही है, और उसके लिए अगर सेफ्टी नहीं कर सकते हैं तो आम महिलाओं की सेफ्टी कैसे करेंगे अगर सत्ता में आएंगे? सबसे बड़ा प्रश्न तो ये है, आपको ये सोचना चाहिए कि हमारी महिलाओं का और सबकी महिलाओं का क्या होगा। समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि हमारे सरकार में महिलाएं सेफ थी, बीजेपी सरकार तो सिर्फ दिखावा कर रही है। अगर सेफ थी तो इतना बड़ा बयान, और वो भी उन्हीं के पार्टी के किसी व्यक्ति ने दिया, विशेष ने, तो बहुत बड़ी साजिश कहीं से कहीं ना कहीं इसकी बू आ रही है मुझे लगता है। 2027 का चुनाव भी आने वाला बिल्कुल नजदीक आ रहा है, क्या कहेंगे इस पे? ये मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है ये चुनावी कहीं ना कहीं स्टैंड को भी देखते हुए हो, ये कांड हुआ हो। इस कांड में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश भी है, क्योंकि एक तरफ जो है महिलाओं की सुरक्षा की बात हम लोग करते हैं, और अगर अखिलेश यादव जी की महिला के लिए इतनी बड़ी बात कोई कह रहा है तो बहुत ही निंदनीय कार्य किया है उसने, और उनकी पार्टी के किसी भी अगर पदाधिकारी को उन्होंने हटाया है, जैसा मुझे मतलब न्यूज में आ रहा है कि उसको निकाल दिया गया, बहुत गलत किया उन्होंने, क्योंकि उसने तो आवाज उठाई, महिला की सेफ्टी के लिए बात करी। अखिलेश यादव को उनको उसका समर्थन करना चाहिए। आप कह रहे हैं अखिलेश यादव को उनका समर्थन करना चाहिए, वो कह रहा है कि अखिलेश यादव के आदमी हमें धमका रहे हैं। कौन कह रहा है यार? सीधी कह रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं तो इनका उसका कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, और वो सामने रखें उसमें, और जाके अपनी बात प्रशासन शासन पे रखें, और अगर कोई उचित कार्रवाई होगी तो प्रशासन करेगा। इसके लिए घबराने की क्या बात है? क्यों घबरा रहे हैं वो? कहा जाता है कि हमारे समाज में नारी ऊपर रखा गया है, उनका मान सम्मान, देवी रूप उनको दिया गया, लेकिन जिस तरह से रसीदी ने नारी के ऊपर टिप्पणी की, अगर बात की जाए राजनीति से हट करके,
तो क्या ये सही था उनके लिए, आपके लिहाज से, या गलत? मेरे लिहाज से बहुत गलत था, क्योंकि एक महिला और एक नारी, कई रूप होते हैं नारी के। माँ का रूप भी होता है और बेटी का रूप भी होता है, बहू का रूप भी होता है, सास का भी रूप होता है। गलत बात करता है तो बहुत निंदनीय बात है, गलत बात है। आप तो एक बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, आप बताइए क्या लग रहा है 27 में पलटी मारेगी कि खसक जाएगी आपकी सरकार? नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार हमारी फुल बहुमत से बनेगी। कितने सीटें लेके आएगी? अब किस तो हमारा 400 पार का नारा है। 400 पार का नारा तो आपका हमेशा रहता है। आपको नहीं लगता कि जो भूचाल है इसमें कोई फर्क पड़ेगा बीजेपी से? नहीं, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं। जिस हिसाब से हमारी पार्टी काम कर रही है, कार्य कर रही है, उसको देखते हुए जनता की जो भी राय होगी अच्छी होगी। आप ही के राज में तो महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। आप उसको कह रहे हैं कि हम 400 पार लेके आएंगे, कैसे लेके आएंगे? नहीं, ये तो उनकी पार्टी का मामला है। और मुझ पार्टी की नहीं, बात एक महिला की है। महिला को जिस तरह से एक तरह से अभद्र भाषा बोला जा रहा है, उसके आप समर्थन में हैं कि किसके समर्थन में? किस तरह से जनता को समझाएंगे? नहीं तो मैं तो महिला के समर्थन में हूँ, माननीय सांसद जी के। ठीक है। और बाकी अखिलेश जी से हमारी यही विनती है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं रशीदी जी के खिलाफ। तो रशीदी के साथ आप कह रहे हैं खिलाफ करवाए, रशीदी को कह रहे हैं कि हमें अखिलेश की तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, उस पर आपका क्या स्टैंड? देखिए, ये सब राजनीति है, राजनीति में सब कुछ जायज है, समझे? क्या रशीदी जी अगर बोल रहे हैं तो अखिलेश जी को जवाब देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए था। तो मैं आपको बता दूं, यह है जनता। कहते हैं जनता सब जानती है, और क्यों ना जनता सब जाने, क्योंकि आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि जिसको समझ पाना आज के जमाने में पड़े। लेकिन वो जनता है कि अगर 1 मिनट में चाहे तो अर्थ से फर्श फैला सकती है और फर्श से अर्थ फैला सकती है। और लोग हमारे साथ बात करने के लिए हैं बहुत मुद्दे पर। 2027 का चुनाव आ रहा है, क्या किस तरह से चुनाव होगा? चुनाव की तरह से ही होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, और अच्छा ही चुनाव होगा। भाजपा की जीत परचम जीत के, बहुत परचम जीत होगी, बहुत विशाल जीत के रूप में होगी। इतनी कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? क्योंकि राजनीति तो इसमें बड़ा कुछ चल रहा है। भाई देखिए, राजनीति तो अपनी जगह है। जब समय आता है तो जनता को विचार करना होता है, विकास के मुद्दे, कार्य के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे और अपनी सेफ्टी के मुद्दे, इन सब मुद्दों को देखने के बाद जनता निर्णय लेती है, और वही वोट का असली निर्णय होता है। और उसमें समय आने पर सरकार अपने आप समझते हैं लोग किसको बनाना है। भाई सारी पार्टियां तो लगातार अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक अभी से मतलब ताना बनना शुरू कर दी 2027 के लेकर के। क्या लग रहा है, कितने सीटें? भाई सीटों के विषय में तो अंतर्यामी हम है नहीं, लेकिन हाँ, हमारी सीटें अच्छी और हर बार से अच्छी होंगी, प्रचंड की और प्रचंड जीत होगी। लेकिन हम ये वादा नहीं कर सकते कि कितनी सीटें होंगी, क्योंकि देखिए वादे कभी कभी गलत भी हो जाते हैं, और हमको आवेश में आके वादा कर देना कि हम उतने पार हो जाएंगे, इतने, वो कुछ नहीं। हाँ, जनता का फैसला है, और जनता का फैसला जो होगा स्वीकार होगा, और जीत भाजपा की ही होगी, ये मेरा कहना है। नहीं, जीत भाजपा की होगी, लेकिन मैं ये आपसे एक जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप व्यापारी मंडल के अध्यक्ष भी हैं, व्यापार मंडल के, कौन सा मुद्दा लेके जनता के बीच जाएंगे जिससे जनता फिर आपको तिवारा आने का मौका देगी? भाई देखिए, मुद्दों की कमी तो है नहीं, सारे मुद्दे भाजपा ने, देखिए इस समय हर जगह जो है, हर चीज क्षेत्र में विकास को देख लीजिए, जगह जगह पुल बन रहे हैं, कहाँ, और जो यातायात व्यवस्थाएं सब जितनी बढ़िया हो गई हैं, रोजगार को देख लीजिए, बच्चों को मेडिकल्स को देख लीजिए, पढ़ाई को देख लीजिए। बस कहीं कहीं पे थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, वो तो हर पार्टी में रहेंगी, मतलब सत्ता में रहेंगी। अगर कोई भी कार्य करेगा उसको कुछ ना कुछ तो थोड़ा वो होता ही है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि भाजपा शासनकाल में आपके देश ने तरक्की करी है और देश विकासशील हुआ है, और जनता का विश्वास भाजपा पे है और रहेगा। आज तक आपकी जो पार्टी है रोज कह रही थी नेताजी की मर्ज कर देंगे, स्कूलों को मर्ज कर देंगे। आज वो आपकी पार्टी बैक फुट पे आ गई है, कह रही है कि जब 20 स्कूलों में 50 बच्चे होंगे उसको हम मर्ज नहीं करेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि बैक फुट पे आई है? नहीं, बैक फुट पे नहीं आई है, वो आपने उसको गलत तरीके से ले लिया। देखिए, जहाँ 50 बच्चे हैं या उसके वो हैं, अगर उसको मान लीजिए उसमें मर्ज करने वाली बात रही थी, तो उसके सोच नेताजी मर्ज कर दिया गया था, लेकिन अब जो
बयान आया है कि नहीं अब हम मर्ज नहीं करें, जो उसमें 50% बच्चे होंगे, 50 बच्चे होंगे, उसको अब हम वापस करेंगे, उसको मर्ज नहीं कर दिया था लेकिन अब नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बात कुछ आई? नहीं, देखिए ऐसा है, ये सब चीजें जो है हाई लेवल की चीजें हैं, ये शिक्षा मंत्री लेवल की और उनसे भी और ऊंचे स्तर के लोगों के नॉलेज में चीजें हैं, और वो जैसा जो विचार उचित होगा समाज के लिए, शिक्षा के लिए, बच्चों के लिए हित में होगा, वही कार्य कर रहे होंगे। और इसके विषय में ज्यादा टिप्पणी रूप में मैं कुछ नहीं कह सकता। एक महिला और है, उनसे हम एक बार फिर दोबारा जाना चाहेंगे। आप शिक्षा की बात करें कि रोज मर्ज, जैसे आज अभी बयान आया है कि जिस स्कूल में 50 बच्चे होंगे उसको हम मर्ज नहीं करेंगे, जबकि पहले मर्ज कर चुके थे। आपको नहीं लगता है कि ये चुनाव भी एक स्टैंड बीजेपी का? देखिए, एक जगह पे ज्यादा जुटता भी सही नहीं होती है, तो इस वजह से शायद बीजेपी ने सोचा होगा कि जो बच्चों को, पहले आपने दिल्ली में देखा होगा कि यहाँ तक लोगों से इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और एक कहने की बातें होती हैं और एक लीगली बातें होती हैं। ठीक है, 2024 के आंकड़ों के तहत कम से कम नहीं तो 1.25 लाख के ऊपर के फॉर्म्स जो है वो अनलीगल हैं बच्चों के, मतलब भरे गए मगर एडमिशन किसी और बच्चों का हुआ। ये जब पाया गया, फिर दिल्ली में सरकार दोबारा आई है, तो अब की वो नियम चेंज हुए हैं। मेन चीज कि जो बच्चे हैं वो विभाजित होकर ना पढ़े, अलग अलग सीटों पे अच्छे से बच्चे बैठ पाए, अच्छे से पढ़ पाए, और जो मेन शिक्षा भीड़ में बच्चों के अनकंफर्टेबल होने से और माँ बाप की फीस और हर चीज हमें देने के बावजूद बच्चे नहीं पढ़ पा रहे थे, तो समस्या आई थी, उससे जूझने के लिए छोटी सी समस्या निकाली हुई। आखिरी सवाल, 2027 में किसकी सरकार? ऑफ कोर्स बीजेपी की सरकार, बिकॉज हिंदुत्व मतलब हिंदुत्व चीजें मर गई थी, जिस चीज को जगना बहुत जरूरी है। बिकॉज लोगों को आजकल ना जो घमंडों की चीजों की चल रही हैं, और सबसे बड़ी बात जो गुंडा राज है वो बीजेपी में खत्म होगा। और बीजेपी भी कहती है कि हमारे पार्टी में भी जो गुंडे राज या गुंडे लोग हों, तो आप उनका सिर्फ नाम बताइए, निकालना मेरा काम, बनाना मेरा काम। 2027 में किसकी सरकार? हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनेगी, और पूर्ण बहुमत से बनेगी। ये आखिर में इतनी कॉन्फिडेंस कैसे कह रहे हैं? ये जो बेरोजगारी चल रही है और जो रोडों पे जगह जगह गड्ढा है, पेपरों में आ रहा है, इससे हमें तजुर्बा है कि आने वाले टाइम पे समाजवादी की सरकार बनेगी। योगी जी तो कह रहे हैं गड्ढा मुक्त है रोड। वो कहने से क्या होता है, हम चारों तरफ जाते हैं, हम लेबर क्लास के आदमी हैं, हम देखते हैं बहुतों के पेट पे लात पड़ी है, बेरोजगार हुए हैं, तो बेरोजगारी अगर थोड़ा सा कम कर दे तो इनके लिए सही रहेगा, वरना 2027 में हमारे अखिलेश यादव जी आएंगे। गठबंधन से आएंगे या अकेले आएंगे? गठबंधन से ही आएंगे। गठबंधन से ही आएंगे। दीजिए नेताजी, आपके लिए तो वो हो गया, अब सरकार आ रही है अखिलेश की, क्या कहेंगे? ये इन लोगों की सोच है, समझे? ये जब अपनी सीट अखिलेश जी बचा लें, अब किस बड़ी बात है। अच्छा जी, देखिए नेताजी का ये कहना हम कि अपनी सीटों नहीं बचा पाएंगे अखिलेश यादव। नहीं, ऐसा नहीं है। जिस साल योगी जी ने अयोध्या का उद्घाटन किया था, उस टाइम पे अखिलेश जी ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और यूपी में 37 सीटें जीता। इससे अरमान लगाते हैं कि आगे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा अखिलेश जी को हमारे। 2027 में किसकी सरकार? योगी जी की सरकार। क्यों? कार्य देखते हुए जनता देख रही है, जनता की आंख नहीं बंद है कि जिस हिसाब से हमारी सरकार काम करा रही है, गड्ढा मुक्त है, जैसे रोडें देखिए, नए नए पुल देखिए, माननीय जी के कारण आज भी अब पीपे वाले पुल का काम चालू हो गया है। 2027 में किसकी सरकार? देखिए, जहाँ तक आप मेरी बात करते हैं, तो मुझे कहीं किसी कोने से ये नहीं महसूस होता है कि बीजेपी के अलावा और किसी की सरकार आनी चाहिए या आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो आपने अभी कुछ देर पहले मुझसे इस बात को पूछा था कि किसी जमाने में उसूलों और सिद्धांतों की राजनीति होती थी और अब की राजनीति में क्या फर्क है। बिल्कुल बेशक मैंने ये बात आपको जवाब में कही थी कि तब की उसूल और सिद्धांत, अब के उसूल और सिद्धांतों में जमीन आसमान का अंतर है। तब तो उसूल और सिद्धांत होते थे, अब बिल्कुल नहीं रह गए। लेकिन उसके बावजूद अभी भी कम से कम अपनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर
कुछ सिद्धांत बाकी हैं, जिन सिद्धांतों पर चलते हुए भले ही उसकी अपनी पार्टी का ही कोई आदमी ऐसा क्यों ना हो जो आम जनता के विरोध में भी कर रहा है, पार्टी को तो छोड़ दीजिए, अगर आम जनता आम सिद्धांतों के विरुद्ध भी कोई कार्य कर रहा है उसको वो किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करती और बाहर का रास्ता दिखा देती। इसलिए अभी भी कुछ सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में बाकी है, जबकि और पार्टियों में आप कहीं भी किसी भी एंगल से जिस क्षेत्र से बताइए मैं बता सकता हूं कि कोई सिद्धांत नहीं है उनका, जो न तेरा न मेरा, जो मैं कहूं वही सही है। इसलिए ये चीज अभी कम से कम भारतीय जनता पार्टी में नहीं है कि अगर नीचे के स्तर पर सुनवाई नहीं आप ऊपर कहिए, ऊपर नहीं और ऊपर कहिए, और जगहों में कहीं नहीं, आप सबसे ऊपर तक चले जाओ, जो नीचे वाले ने कह दिया है, जो उनकी मर्जी का है, जो उनके फेवर में है, वही चीज चलती रहती है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। इसलिए आपकी बात का जवाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का राज दोबारा पलट के आएगा और बहुमत के साथ आएगा। तो ये है जनता, जनता सब जानती है। इन्हीं जनता का कहना है कि कुछ लोगों का ये कहना है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार, कुछ लोगों का कहना है कि सपा की सरकार। लेकिन अब देखने वाले 2027 में जनता किसको चुनती है और किसको विपक्ष में बैठाती है। केडी न्यूज़ से श्री शंकर यादव, लखनऊ। अब देखना यह है कि इस बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के दौर में जनता किसका साथ देती है और क्या चुनावी राजनीति वाकई मुद्दों पर लौटेगी। इस खबर पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आगे कैसे देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहिए।